अब होली के बाद नीतीश के उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये ऐलान हो जाएगा। दरअसल नाम जो है वो फाइनल हो गया है कि नीतीश के बाद जेडीयू की कमान कौन संभालने वाले हैं। दिल्ली और पटना दरबार के बीच जहां राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है, जहां हर रोज नीतीश कुमार को उनकी औकात दिखाई जा रही है, जहां नीतीश कुमार को हर फे मोदी और शाह के आगे झुकना पड़ रहा है, उनके आगे हाथ जोड़ करके खड़ा होना पड़ रहा है, वहां अब बाप का सहारा जो है वो बेटा बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार और मोदी शाह के बीच क्या खिचड़ी पक रही है ये किसी को पता तो नहीं है, लेकिन सबको यह पता है कि कुछ तो जबरदस्त खेला होने वाला है बिहार में। मणिपुर जेडीयू कांड ने इतना साफ कर दिया कि नीतीश बस मौका तलाश रहे हैं। जहां जब उन्हें मौका मिल जाए वो मोदी और शाह को नीतीश क्या कर सकता है वो औकात भी मोदी शाह को वो दिखाएंगे। अब इस लड़ाई में यानी दिल्ली दरबार और पटना दरबार की इस लड़ाई में बेटा जो है वो बाप का सहारा बनने के लिए राजनीतिक मैदान में उतर गए हैं। अंदर खाने से यह खबर कंफर्म है कि नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार राजनीतिक मैदान में उतरने जा रहे हैं और निशांत कुमार का राजनीतिक मैदान में एंट्री लेना बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। बीजेपी खेमे में जो है दरअसल खलबली मची हुई है जब से यह खबर बाहर आई। दरअसल 17 जनवरी को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पिता स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह यादव की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके पैतृक गांव वो गए थे और साथ में उनके साथ उनका जो बेटा है निशांत कुमार वो भी नीतीश कुमार के साथ मौजूद थे। तब उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए पहली बार राजनीतिक बयान दिया। दरअसल उनका जो बेटा है यानी निशांत कुमार जो है नीतीश कुमार का जो बेटा है वो दरअसल मीडिया से राजनीतिक बयानबाजियों से दूर रहते हैं, कोसों दूर रहते हैं। ऐसे में जब वो पैतृक गांव गए अपने दादाजी को श्रद्धांजलि देने अपने पिताजी के साथ, सिटिंग सीएम नीतीश कुमार के साथ, तो उन्होंने जो बयान दिया उसने हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने कहा था कि नए साल में चुनाव है, 2025 में बिहार का विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में हम आपसे गुजारिश करेंगे, आपसे अनुरोध करेंगे कि पिताजी यानी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को जनता वोट करे। आप काइंडली मेरे जो पिताजी हैं और उनकी जो पार्टी है वोट करें और फिर से सरकार में लाए, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया और आगे भी वो अच्छा काम करेंगे। इस बयान के सामने आने के बाद जो है तत्काल वहां पे जो मीडिया पर्संस मौजूद थे, जो पत्रकार मौजूद थे, उन पत्रकारों ने उनको ये पूछ लिया कि क्या आप राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं, क्या आप राजनीतिक में आप जो है कदम रखेंगे। तो निशांत कुमार जो है उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया, उन्होंने बिना कोई जवाब देते हुए वो आगे बढ़ गए। दरअसल निशांत कुमार, यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि निशांत कुमार का जब ये बयान सामने आया था तब इस पर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी कि निशांत कुमार एनडीए के लिए वोट नहीं मांग रहे थे। निशांत कुमार जो है वो केवल और केवल अपने पिताजी के लिए वोट मांग रहे थे। उन्होंने अपने पिताजी के लिए बयान दिया, अपने पिताजी के लिए और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए। यहाँ पर सरकार की बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने नहीं कहा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, आप सरकार को फिर से इसी सरकार को लाइए, नहीं। उन्होंने ये कहा था कि जेडीयू ने अच्छा काम किया, मेरे पिताजी ने अच्छा काम किया, तो उन्हें फिर से सीएम चुनिए, उनको फिर से ले आइए, उनकी पार्टी को फिर से वोट कीजिए। यहाँ पर ना तो बीजेपी, ना ही गठबंधन, ना ही एनडीए और ना ही सरकार की बात उन्होंने की थी। तभी लग रहा था कि निशांत कुमार बहुत ही सोच समझकर, आखिरकार वो बड़े पॉलिटिशियन नीतीश कुमार के बेटे हैं। अब ऐसे में निशांत कुमार का ये बयान जब सामने आया तभी सबको लग गया था कि वो बहुत ही सोच विचार करके ये बयान उन्होंने सबके सामने रखा है। तो निशांत कुमार से जब ये पूछा गया क्या अब आप जो है कि जेडीयू में आपकी एंट्री हो सकती है, तब उन्होंने इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया, वो आगे बढ़ गए और उन्होंने ना भी नहीं कहा और हाँ भी नहीं। लेकिन उनके आगे बढ़ने के साथ ही बड़ा सवाल उठने लगा कि क्या राजनीति में आने का वो मन बना रहे हैं। पहली बार था जब निशांत ने कोई राजनीतिक टिप्पणी की थी 17 जनवरी को अपने पिता की राजनीति के बारे में। उन्होंने सार्वजनिक मंच पर बयान दिया था। पहली बार उन्होंने अपने पिता को जिताने के लिए आम जनता से अपील की थी, जेडीयू को जिताने के लिए, जेडीयू को वोट करने के लिए आम जनता से उन्होंने अपील की थी। बिहार के राजनीतिक जानकार जो है वो बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि निशांत के इस बयान को
एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा था, जैसे मैंने आपको बताया। इस बीच जेडीयू के सूत्रों से ये पता चला है, दरअसल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं, तमाम बिहार के जर्नलिस्ट ये मान रहे हैं कि अब जेडीयू सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो है वो होली के बाद एक्टिवली राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं, सक्रिय राजनीति में वो शामिल होने जा रहे हैं। और बेटा जो है वो अब बाप कहीं ना कहीं मोर्चे पर काम करने से असमर्थ नजर आ रहे हैं, या उन्हें कहीं ना कहीं पंगु बनाने की जो कोशिश दिल्ली में बैठ करके भाजपा आलाकमान करते नजर आ रहे हैं, उस पर अब निशांत कुमार जो है वो जेडीयू का पूरी तरीके से कमान जो है वो संभालने वाले हैं। और पिता का इस तरह का अपमान जो है वो निशांत कुमार से शायद और बर्दाश्त वो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए राजनीति में वो एंट्री लेना चाहते हैं, जेडीयू को संभाले। ये बात लगातार जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता करने लग रहे हैं। दरअसल खबर ये है कि जेडीयू में नीतीश कुमार का बेटा जो है निशांत कुमार, वो उनकी एंट्री इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कार्यकर्ता जो है, जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता ये कहने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो ये मांग उठा रहे हैं कि नीतीश के साथ साथ उनके बेटे की, निशांत कुमार की इस पार्टी में एंट्री बहुत जरूरी है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है दोस्तों कि बिहार में सरकार जो है वो नीतीश कुमार कम और शायद दिल्ली दरबार, दिल्ली लॉबी या गुजरात लॉबी जो है वो चला रही है। दिल्ली से बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं अब कठपुतलियों की तरह सरकार को नचाया जा रहा है। नीतीश के करीबी नीतीश को धोखा दे रहे हैं, ये हर कोई जानता है। अब संजय झा को ले लीजिए, ललन सिंह को ले लीजिए, ये दोनों नेता, दरअसल ललन सिंह तो बहुत ही करीबी माने जाते थे नीतीश कुमार के, बहुत ही करीबी नेता रहे। अब वो संसद बन गए, दिल्ली पहुंच गए, और संजय झा तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करते थे। अब ये दोनों नेता जो है नीतीश को छोड़ करके मोदी और शाह के गोद में जाकर के बैठे हुए हैं। दरअसल हर रोज शाह के दफ्तर में ये जी हुजूरी करते हुए नजर आते हैं। और नीतीश कुमार पटना में क्या कुछ चल रहा है, सारी खबरें जो है वो नीतीश से खबरें, मतलब नीतीश की कैबिनेट की खबरें जो है वो दिल्ली तक पहुंचाने का काम ललन सिंह और संजय झा करते हैं, क्योंकि दोनों ही मोदी के गोद में, शाह के गोद में बैठ करके खेल रहे हैं। नीतीश के करीबी जेडीयू नेता इस बात पर मुहर लगा चुके हैं कि निशांत कुमार राजनीति में शामिल होने के लिए तैयार है, क्योंकि नीतीश कुमार को जेडीयू का जो हाल फिलहाल बना हुआ है, जेडीयू के बीच जो खलबली मची हुई है, जिस तरीके से विधायकों को, सांसदों को, नेताओं को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं विराम चिन्ह लगाने के लिए निशांत कुमार की एंट्री बहुत जरूरी है। बस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार हर कोई कर रहा है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश पर भी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। अंदर खाने से खबर यही है कि निशांत कुमार को लेकर के नीतीश कुमार पर, यानी सीएम पर दबाव बनाया जा रहा है कि आपके बेटे को एंट्री देने की जरूरत है। अब राजनीति में उन्हें एक्टिव होने का समय जो है उनका वो आ गया है। दरअसल दोस्तों, शुरुआती दौर में पार्टी यानी जेडीयू ने इसको लेकर के हमेशा से निशांत कुमार की एंट्री को लेकर के परहेज ये पार्टी करती रही, क्योंकि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो जेडीयू को खत्म करने पर तुली हुई है। किस तरीके से जेडीयू को खत्म किया जाए, जेडीयू के तमाम विधायकों को, सांसदों को, नेताओं को तोड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पर मजबूती के साथ बिहार में सरकार बना सके, इसके जद्दोजहद में बीजेपी लगी हुई है। और आला कमान नीतीश कुमार को जिस तरीके से दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, वही काम करने की कोशिश जो है वो बीजेपी आला कमान करते नजर आ रहे हैं। बाकायदा कार्यकर्ताओं को समझाया बुझाया जा रहा है कि देखिए, नीतीश के भरोसे नहीं, जेडीयू के भरोसे नहीं, बीजेपी को अपने दम पर चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। जो हाल ही में जो हश्र कहीं ना कहीं हमने महाराष्ट्र में देखा, एकनाथ शिंदे का हुआ, वही हश्र अब आगे चल के नीतीश कुमार का हो सकता है। और इसलिए जेडीयू को कहीं ना कहीं एकजुट, जेडीयू को और ज्यादा एक्टिव और मजबूत बनाने के लिए अब क्या निशांत कुमार जो है वो नीतीश कुमार का हाथ थामने वाले हैं? क्या पार्टी की अस्तित्व कहीं खत्म ना हो जाए? नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर को बीजेपी तबाह ना कर दे? क्या
पार्टी और पिता दोनों को बचाने के लिए अब निशांत कुमार की एंट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। आपको क्या लगता है, क्या निशांत कुमार की एंट्री से बीजेपी जो है परेशानी में जा सकती है? क्या बीजेपी के सर पर खतरे की घंटी बज सकती है? आपको क्या लगता है? इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट कर हमारे साथ अपनी राय शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को न्यूज लॉन्चर के मंच से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।